कौन हूं मैं, कहाँ से आया, कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए इन चार बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से मन को निरंतर श्रेष्ठ विषयों से गतिमान रखने से, जिस प्रकार का हमारा मन होता है हम वही हैं। जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों वाणी की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हैं। जैसा हमारा अंतःकरण है, जैसे हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हैं। मन की शुद्धि इसीलिए आवश्यक कही गई कि हम स्वयं तक पहुंच सके। मन की उठापटक हमें आत्म कल्याण के मार्ग से दूर न ले जाए, कृपा का आधार हो। साहब यही संदेश देते हैं। और प्रतिदिन के अभ्यास से आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। अभ्यास कहते ही इसे हैं। जिस क्रिया को सीखकर हम बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, वही अभ्यास है। श्रेष्ठ स्थिति में चेतना के एक दिव्य शिखर पर यह अभ्यास भी नहीं है, वो प्रारंभ में है। चेतना के दिव्य शिखर में तो वह स्थिति है, वहां तो अनभ्यास है। तो विहंगम योग की साधना के द्वारा जो साहेब का सिद्धांत है, जो साहेब की वाणियां हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, जो सिद्धांत है, वह मात्र सिद्धांत ही नहीं रहता। अरे वह सिद्धांत तो साधना में प्रकट होने लगता है। सद्गुरु कृपा का ऐसा आधार है। अनुभव कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, लेकिन सब उस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, चल तो रहे हैं। सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं। फिर भी सब तो चल रहे हैं सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर। जितना हम सत्यनिष्ठ होकर, सत्य पर पूर्ण विश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ेंगे, हमारा जो मन है उतना ही नियंत्रित होगा, आत्मा के अनुकूल होगा। और जब आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, वह धर्म बन जाता है। हम आत्मा के अनुकूल ही आचरण करते हैं।
तो अध्यात्म का पथ इतना निराला है, इतना भेदिक है, रहस्यात्मक है। यह पथ वीरों का है, यह संसार से भागने वालों का काम नहीं है। साहब कहते हैं माया छाया एक है, भाग कर जाएंगे कहाँ? वो तो साथ चल रही है छाया, वो पीछा नहीं छोड़ती। साहब कहते हैं माया छाया एक है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। किस प्रकार संसार में रहते अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उससे असंग है, निर्लिप्त है। जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए उससे भिन्न है। संसार में रहते अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते हुए जो इससे भिन्न भी है, जो आध्यात्मिक जगत में भी है, यही तो गृहस्थ संत के लक्षण हैं। एक संत विरक्त है और एक गृहस्थ है। दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं। खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं हूं। कैसे जीता है एक साधक? संसार में है और इससे भिन्न भी है। केवल संसार में ही है, केवल भौतिकता में ही है, केवल इस बंधन में आबद्ध ही है, ऐसा नहीं। वह चेतना के विकास में है। वो जड़ता में ही नहीं। रहना है संसार में, संसार में रहना है, फंसना नहीं। गंगा में स्नान करना है, पवित्र नदियों में डूब मर जाना नहीं। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों को गंवा देना ठीक नहीं। उसी प्रकार संसार में रहना है, शरीर में रहना है, फंसना नहीं है, डूब मरना नहीं है, स्वयं की तरफ बढ़ना है, उस परम तत्व की तरफ बढ़ना है। हम सबके जीवन का आधार परमात्मा है, जो आनंदमय है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन जैसा है वैसा अनुभव कर लिया, ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं। हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो आनंददायी है, जो आनंददायक है, जो आनंद से भरा है। हमारा जीवन भी आनंददायी बने, यही सत्य है, यही जीवन है। संसार की उलझनों में उलझ न जाए, संसार में फंस न जाए, रहे इसमें डूब मरे ना। लक्ष्य का ध्यान रखे सदैव, चेतना का विकास रखे सदैव। एक स्थिति है, उसकी तो है, उससे नीचे नहीं आ सकता। ऐसा वीर पराक्रमी योद्धा होता है, होती हैं विहंगम योग की साधिकाएं और साधक। लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, उस भक्ति के पथ पर
अटल अचल होकर वे आगे बढ़ते हैं। साहब कहते हैं, चढ़ तरवर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चढ़ तरवर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला रहा सो चुनी चुनी खाया, चेला रहा सो चुनी चुनी खाया। गुरु निरंतर केला, गुरु निरंतर केला। अपने इन शब्दों में अध्यात्म के ज्ञान की कितनी अद्भुत स्थिति का वर्णन किया है। चढ़ तरुवर दो पक्षी बैठे, प्रकृति रूपी वृक्ष है, दो पक्षी है। जीवात्मा है, परमात्मा है, वो इसमें भी है, इससे परे भी है। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो वही परमात्मा है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, फल है उसे भोगना, कर्मों का फल है, इस वृक्ष पर लगा है, भोगेगा, वो प्राप्त होगा। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध का भोग ही बलवती है, विशेष स्थिति में है। किंतु केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ये शरीर थोड़ी मिला है कि प्रारब्ध भोगते रहें। ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मात्र प्रारब्ध को भोगने के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। प्रारब्ध को तो भोगना है, लेकिन मात्र यही है कि बस भोग को भोगते रहे। ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है हमें, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है प्रत्येक मनुष्य के अंदर। वो स्वयं को ढूंढ सकता है, वो खुद को जान सकता है, वो स्वयं को पहचान सकता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, कर्म बंधन से निवृत्त हो सकता है, वो बेड़ियों से अलग हो सकता है, वो प्रकृति से परे की छलांग लगा सकता है। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है हमें। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सकारात्मक प्रयोग उपयोग करना है। गुरु विधान से, सद्गुरु युक्ति से हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्रकृति का वृक्ष है, परमात्मा साक्षी है, हमारे प्रत्येक कर्मों का वह साक्षी है, वो फल प्रदाता है। जो हमारे कर्मों को जानता है वही फल देता है, दे सकता है। वो हमारे सभी कर्मों को जानता है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। चित्त एक चित्रपट है, जो भी वस्तु उसके सामने आएगी वो स्टोर कर लेता है, कैच कर लेता है। मन नहीं जानता, वो चित्त जानता है। चित्त के अंदर वो सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। वो आत्मा का अंतःकरण है, एक बाह्य करण है, दूसरा अंतःकरण है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से स्थित है। ईश्वर साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्मों का, क्योंकि उसने ऐसा चित्त दे दिया है आत्मा के साथ। वो साक्षी है, वो फल प्रदाता है, वो दुख नहीं देता, वो दुख दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं। जिसके पास दुख नहीं हो, वो चीज हो नहीं तो दूसरों को कैसे दे सकता है। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं तो वो कैसे दे सकता है।
वो तो बस कर्मों का विधान करता है, वो तो बस कर्मों का फल देता है। प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार जीवात्मा को फल प्राप्त होता है। जिस भी रूप में कर्म है वो उसी रूप में उसका फल है, शुभ अशुभ रूप में। वो साक्षी है परमात्मा, वो दुख नहीं देता, वो तो बस न्याय करता है, वो न्यायाधीश है, उसे न्याय पसंद है, वो न्याय करता है, उसे न्याय पसंद है। वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करता है, हम अपने अधिकारों का भले दुरुपयोग करते चले। मन के अनियंत्रण में, विचारों की अस्थिरता में, उठापटक में अपने अधिकारों का भले हम दुरुपयोग करते चले, अनियंत्रित मन में तो यही होगा। जब रजस बढ़ गया है, इतनी चंचलता बढ़ गई है। ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन हो नहीं सकता। घोर घने जंगल में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में कोई बैठकर कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं देख रहा। ईश्वर साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्म का। भले हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, इंद्रियों से कोई व्यवहार भी नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है यार मन का संकल्प। जैसा हमारा मन मनन कर रहा है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म मानसिक घटित हो गया। भले वाणी का प्रयोग न किया हो, इंद्रियों से कोई व्यवहार न किया हो, केवल मन का संकल्प कर्म को उपस्थित कर रहा है। इतनी शक्ति है, इतनी सतर्कता चाहिए, इतनी सावधानी चाहिए। भले वाणी से कुछ न बोला हो, न अच्छा बोला हो, न बुरा बोला हो, अनावश्यक बोलने से चुप रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है। मौन को वाणी की प्रथम विशेषता कहा है। वाणी के दुरुपयोग से अनेकों समस्याएं होती हैं। जो विवेक युक्त वाणी है, जो ज्ञान युक्त वाणी है, तनिक कठोर भी लगे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। जिस प्रकार मन का मनन है और बुद्धि का विवेचन है, एक प्रकार का कर्म तभी घटित है। भले वाणी का प्रयोग न किया हो, इंद्रियों से कोई व्यवहार न किया हो, केवल मात्र मन का संकल्प एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। जिस प्रकार का हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, हम वैसे ही होते जाते हैं। जितना हम मन को सत्संग से, श्रेष्ठ पवित्र विचारों से भरेंगे, हमारा जीवन उतना ही आध्यात्मिक होगा, हम सबका जीवन उतना ही आत्म कल्याणकारी होगा। हम सेवा के पथ पर आगे बढ़ते चलें, सत्संग के पथ पर, साधना के पथ पर आगे बढ़ते चलें। यह शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष गतिमान है, प्रवेश हो चुका है 100वें वर्ष में।